वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिनमें या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आ रहा था, किस साइड, राइट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी क्वेश्चन हो, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन किए जहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा था, साइन 2x, कॉस 2x, साइन 3x, ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे थे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जिनमें एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे कंबाइंड आ जाए, कंबाइंड मीन्स आपकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे ऐसे ex साइन 2x ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये दिया डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज ex प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये आपकी ऑलरेडी किस फॉर्म में दिए, सिम्बॉलिक फॉर्म में दिए, ठीक है। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिख सकते हो, बताया मैंने आपको लास्ट वीडियो में। और ये हम यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, फिर आपको मैंने बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन से वाला, x इज़ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हो, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 1, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप कर पाते हो स्प्लिट करके, तब भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी d को टू 1 एंड 1। तो ये सिंबल इसका CF कैसे लिख लेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जब सेम आते हैं रूट तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 x ब्रैकेट क्लोज e रेज़ टू पावर 1x, या फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो e रेज़ टू पावर x लिख सकते हो आप, ठीक है। नो, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आते हैं। यहाँ पे क्या कैसे करना है आपने, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज़ वही आपका डी वाला जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक है। और आपके राइट हैंड साइड पे क्या था, ex प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो ex प्लस कॉस एक्स आपका एज इट इज़ रहा, दैट इज इक्वल टू, अब आपका ये जो फैक्टर है 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, ex को भी कॉस एक्स को भी, ठीक है। मीन्स इस फैक्टर को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये ex के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और कॉस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये तो आपको जनरल कैलकुलेशन है तो पता चल गई होगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका ex इसके साथ भी आ गया, ठीक है, और कॉस एक्स भी डी वाले फैक्टर के साथ आ गया, ठीक है। तो ये किया हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, अब ex आपका इसके साथ आ गया, ठीक है, और cos x भी अलग अलग आ गए प्लस करके, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब एक एक करके सॉल्व करो और लास्ट में या फिर उनकी वैल्यू जैसे जो भी आएगी, ठीक है, बीच में प्लस करके लिख दोगे कंबाइंड, ठीक है। पहले आप एक्सपोनेंशियल निकालो फिर कॉस निकाल लो। नो, एक्सपोनेंशियल के लिए ये आपके एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर लिख लिया एज इट इज़, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल के लिए d इक्वल टू कैसे पुट करते हैं, a मीन्स x का ऑप्शन यहाँ 1 है तो यहाँ d कितना रखेंगे 1, ठीक है। तो d यहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ d अब 1 रखो तो ये 1/0 आ रहा है, मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स द रूल फेल्स, रूल फेल हो रहा है, मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसको डेरिवेटिव करेंगे और एक x आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट किया आपने डी स्क्वेयर को तो कितना आ गया 2d, और माइनस 2d की डिफ्रेंशिएशन कितनी आ गई 2, ठीक है। डी स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन 2d आ गई और 2d की डिफ्रेंशिएशन 2, डिफ्रेंशिएशन जन आती है आपको करने के लिए, ठीक है। आपको लास्ट टाइम बताया कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, और साथ में एक्स फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में, ठीक है, और इनटू ex एज इट इज़, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे x d की जगह 1 पुट करो, देखो फिर से 0 बन रहा है, फिर से रूल फेल हो रहा है। अगेन आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, जो पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन रूल फेल्स, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, 2d की जगह कितना आ गया 2, और 2 की डिफ्रेंशिएशन कितनी आ गई 0। तो ओवरऑल आपके पास कितना आ गया, ये 2d माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करके कितना आ गया 2, ठीक है। और आगे एक x था, एक और x आ जाएगा अब दोबारा, एक अब जितने बार डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे उतने x आते जाएंगे, तो x की पावर कितनी आ गई 2, ठीक है। फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो x की पावर कितनी आ गई 2, और e रेज़ टू पावर x। तो ओवरऑल ये हमारा आ गया हाफ, आपने आगे लिख लिया कॉन्स्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू ex, ठीक है। ये तो आपका आया जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर था। अब हम बात करेंगे कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर लिया, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करेंगे। अब ऑल्सो, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने बताया है आपको कैसे पुट करते हैं, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ओवरऑल जहाँ जहाँ डी स्क्वेयर है वहाँ कितना रखोगे -1, -1 रखा आपने, ठीक है। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई के -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डी वाली टर्म एज इट इज़ रही, ठीक है। तो ये बच गया आपके पास
1 कैंसिल हो गया, ओवरऑल -2d बच रहा है, माइनस आगे लिख लिया, -1/2d cos x। ठीक है, अब जनरल आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे ऐसे आ रहा था आपके पास 2 + 3d ऐसे करके आ रहा था, 2 + 3d, एक कॉन्स्टेंट टर्म आ रही थी और एक d वाला फैक्टर वाली टर्म आ रही थी। ठीक है, तब हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, कैसे 2 - 3d अपॉन 2 - 3d ऐसे करके रैशनलाइज करते थे। ठीक है, अब इस केस में आप देखोगे तो इस केस में सिर्फ सिंपल d बचा हुआ है डिनोमिनेटर में, 2d बचा है मीन्स, है ना, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है और सिंपल 1/2d है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसे होता d sin x, d का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन किसकी होनी थी, sin x की। अगर 1/d sin x आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा था, -1/2 कांस्टेंट है, आपने सेपरेट करके अलग से लिख लिया। ठीक है, और ओवरऑल अब -1/2 लिख लिया आपने, और ये क्या है, अब इस पे वर्क करना है आपने। ठीक है, 1/d cos x मीन्स cos x की क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। ध्यान देना इस चीज़ की कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा चेंज है ऐसे, तो चीज़ों को समझना है। तो ये है cos x की इंटीग्रेशन, cos x की इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आती है, प्लस का sin x। ठीक है, डेरिवेटिव आता है cos का क्या, माइनस साइन, और इंटीग्रेशन क्या आती है cos की, प्लस sin x। तो ये आ गया आपका ओवरऑल -1/2 ऑलरेडी था, और cos की इंटीग्रेशन क्या आ गई, sin x, तो ये आ गया ओवरऑल -1/2 sin x। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे जो ये आपके पास आया लास्ट में, कैपिटल D एलिमिनेट हो चुका है। आपका पर्पज़ ये होता है कि कैपिटल D आपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया मैंने आपको थोड़ा सा जो चेंज होना था, तो आपने कैसे करना है, अगर अकेला यहाँ पे डिनोमिनेटर में d आ रहा है, ठीक है, 2d 3d 5d ऐसे डिनोमिनेटर में बच रहा है, दैट मीन्स आपने कांस्टेंट टर्म आगे लिख लेनी है, और जो d का मतलब हुआ डिनोमिनेटर में अकेला d है मीन्स इंटीग्रेशन होगी। तो ये आ गया आपके पास ओवरऑल -1/2 sin x। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, CF + PI। ठीक है, तो PI के लिए आपको इन दोनों रिजल्ट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो EX की जो वैल्यू है, EX वाले फैक्टर की, वो ये आ रही है, और cos वाले फैक्टर की वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, PI आ जाएगा आपका। ठीक है, और CF क्या आया था, C1 + C2x e⁻x। ठीक है, तो ये C1 C2 वाला ये फैक्टर कौन से हैं, CF का है, और 1/2x² किसकी वैल्यू है, EX वाले फैक्टर की। ठीक है, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, सबको लिख लिया आपने कंबाइन, तो ये ओवरऑल आपका PI आ गया। थैंक्स।